जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं देवात्मा हिमालय की बात करूँगी। यहाँ पर हम जाएं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो यहाँ सारे नोटिस लगे हुए हैं, पर कुछ लोग हैं जो उसका ध्यान नहीं देते और नियमों का उल्लंघन करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि देवात्मा हिमालय का उद्देश्य क्या है, क्यों गुरुदेव ने देवात्मा हिमालय शांति कुंज में स्थापित की है। अगर आप में से जो लोग भी गए होंगे देवात्मा हिमालय शांति कुंज में, तो उन्होंने देखा होगा कि जो हिमालय की संरचना बनी है उसमें सभी तीर्थ स्थलों का समावेश किया गया है। जैसे उत्तराखंड के चारों धाम और भी जो विशेष स्थान हैं उन सब को वहाँ पर दर्शाया गया है। अगर आप कभी नहीं गए हैं तो अब से जाएं तो अवश्य इसे देखें और इसका ध्यान रखें। तो गुरुदेव ने इस देवात्मा हिमालय को यहाँ पर स्थापित करते हुए यही विचार किया था कि जो मेरे बच्चे साधक हिमालय नहीं जा पाते और हिमालय जाकर साधना नहीं कर सकते, वे यहाँ आकर तपश्चर्या करेंगे, साधना करेंगे और उन्हें यहाँ ऋषियों का सानिध्य प्राप्त होगा। और इसी कारण से लोग शांति कुंज जब भी जाते हैं, चाहे वो कोई भी सत्र करते हैं, तो कुछ समय हिमालय में बैठकर साधना करते हैं और इसी का सानिध्य प्राप्त करते हैं, ऊर्जा को महसूस करते हैं और वहाँ जो दिव्य शक्तियाँ रहती हैं उनकी अनुभूति करते हैं। पर हम में से बहुत से लोग क्या करते हैं कि वहाँ जाकर उनकी तपश्चर्या को भी भंग करते हैं और गुरुदेव के उद्देश्य को भी निरर्थक साबित कर देते हैं। वो कैसे करते हैं? जब आप देवात्मा हिमालय में घुसते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल ही स्पष्ट शब्दों में आपको बताया गया है कि आपको अंदर मौन रहना है और मोबाइल का उपयोग नहीं करना है। पर फिर भी हम में से बहुत से लोग इसका पालन नहीं करते और अंदर जाकर शोर करते हैं, लोगों का ध्यान भंग करते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और इन सब चीज़ों में जो वास्तविक उद्देश्य है उसको पूर्ण नहीं कर पाते, औरों का भी ध्यान भटकाते हैं। जो लोग यहाँ की ऊर्जा को महसूस करने आए हैं, जो यहाँ की अच्छी शक्तियों को लेने आए हैं, उनके भी हम बाधक बनते हैं। तो कृपया अब से जब भी वहाँ जाएं तो ऐसा ना करें। वहाँ जाएं तो उस ऊर्जा को महसूस करने और इसी सत्ताओं का आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से जाएं। बिल्कुल मौन होकर जाएं और कुछ समय वहाँ बैठकर ध्यान अवश्य करें। जब आप वहाँ ध्यान करेंगे पूर्णतः मौन होकर, तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि वहाँ पे कौन सी दिव्य शक्तियाँ रहती हैं और दिव्य शक्तियों की अनुभूति आपको अवश्य होगी। तो आशा है अब से जब भी आप लोग देवात्मा मंदिर जाएंगे तो कुछ नियमों का पालन अवश्य करेंगे और वहाँ से कुछ न कुछ ऊर्जा और ऋषि सानिध्य प्राप्त करके ही आएंगे। बस इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल यही समझाना चाहती थी।